नमस्ते स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th का चैप्टर नंबर 2। और अभी तक हम लोगों ने सीखा था कि जो ट्रिग्नोमेट्री जो फंक्शन होते हैं उनके डोमेन निकालना, रेंज निकालना और उसके साथ उसका जो ग्राफिकल अध्ययन थे तो वो कंप्लीट कर लिए थे। उसके बाद में हमने जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री जो फंक्शन थे उनके ग्राफ कंप्लीट कर लिए थे, उनके डोमेन एंड रेंज कंप्लीट कर लिए थे। उसके बाद में एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे। उसके बाद में अब उनके नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अपना जो नेक्स्ट एग्जांपल आता है वो है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z बराबर π/2 हो तो सिद्ध करना है हमें कि xy प्लस yz प्लस zx बराबर 1 होता है। तो इसको प्रूव करते हैं। हमारे पास गिवन है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इक्वल दिया हुआ है π/2। तो यहाँ से हम जानते हैं चूँकि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इक्वल होता है tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस xyz अपॉन 1 माइनस xy माइनस yz माइनस zx। तो ये यहाँ से करते हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z की जगह में क्या रख सकता हूँ, tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस xyz अपॉन 1 माइनस xy माइनस yz माइनस zx बराबर π/2। यहाँ से tan इनवर्स को इधर पक्षांतरण कर दिया इसका, तो यहाँ आ गया x प्लस वाई प्लस जेड माइनस xyz अपॉन 1 माइनस xy माइनस yz माइनस zx बराबर क्या आ गया tan π/2 होता है इन्फिनेटिव। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, x प्लस वाई प्लस जेड माइनस xyz अपॉन 1 माइनस xy माइनस yz माइनस zx इक्वल tan π/2। चूँकि हम जानते हैं कि tan π/2 का मान कितना होता है, इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव का मतलब 1/0 में लिख सकता हूँ यहाँ से। तो यहाँ लिख दिया 1/0। यहाँ से इसको पक्षांतर कर दिया, 0 इससे मल्टीप्लाई हुआ, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ। तो 0 से जब भी कोई संख्या मल्टीप्लाई करते हैं तो ये तो क्या हो गया 0। तो यहाँ से क्या आ गया 1 माइनस xy माइनस yz माइनस zx बराबर क्या आ गया 0। यहाँ से माइनस वाली संख्या को उधर मैंने पक्षांतर कर दिया, तो यहाँ से क्या आ गया xy प्लस yz प्लस zx बराबर क्या आ गया 1। और ये हमें सिद्ध करना था कि xy प्लस yz प्लस zx बराबर क्या होता है 1। तो यहाँ से ये अपना क्वेश्चन होता है कंप्लीट। इसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 1/2 tan साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 कोस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1/3 tan इनवर्स 3z माइनस z की पावर 3 अपॉन 1 माइनस 3z स्क्वायर बराबर 5π/y हो तो सिद्ध करो कि x प्लस वाई प्लस z इक्वल क्या है xyz। तो इसे प्रूव करते हैं। यहाँ से मैं x बराबर tan a पुटअप करता हूँ इसमें, और इसमें y बराबर tan b पुटअप करता हूँ, और यहाँ z इक्वल करता हूँ tan c। तो यहाँ से जब इसको पुटअप करता हूँ इसके अंदर तो हमें पता चलता है, रखो इसमें, ये यहाँ इसके LHS पार्ट में रख दो। तो यहाँ से आ गया 1/2 साइन इनवर्स 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a प्लस 1/2 यहाँ से आ गया कोस इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर b अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर b प्लस 1/3 यहाँ से आ गया tan इनवर्स 3 tan c माइनस tan क्यूब c अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर z। सॉरी c है ये, बराबर कितना है 5 पॉइंट। यहाँ से चूँकि हम जानते हैं
कि 2 साइन ए 2 टेन ए अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर ही क्या होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि साइन 2a इक्वल क्या होता है 2 टेन ए अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर है। यहाँ से हम जानते हैं कि जो 1 माइनस टेन स्क्वायर बी अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर जो बी होता है ये होता है कोस 2b, और यहाँ ये दिया हुआ है ये होता है टेन 3c इक्वल कितना दिया हुआ 3 टेन सी माइनस टेन क्यूब सी अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर सी। तो इसका मान किसके इक्वल होता है, टेन सी के इक्वल होता है, ये टेन कोस 2b के इक्वल होता है, और यहाँ से ये साइन 2b के इक्वल होता है। तो यहाँ से ये फॉर्मूला हुआ साइन इनवर्स, यहाँ से ये किसके बराबर आ गया साइन 2a के, साइन 2a प्लस 1/2 कोस इनवर्स, यहाँ से ये किसके इक्वल आ गया कोस 2b के, प्लस 1/3 टेन इनवर्स, ये किसके इक्वल आ गया टेन 3c के। यहाँ से इसको सोल्व करते हैं, साइन से साइन कैंसिल, कोस से कोस कैंसिल, टेन से टेन कैंसिल, तो यहाँ से इक्वल आ रहा है इसके 5 पाई। यहाँ से इसको आगे सोल्व करते हैं 1/2, यहाँ क्या बचा 2a, तो 2 से 2 कैंसिल, प्लस यहाँ क्या बचा 2 से ये 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो a प्लस b प्लस c इक्वल कितना आ गया 5 पाई। यहाँ से क्या लिख सकता हूँ 10a, एक की जगह क्या रख सकता हूँ, यहाँ से एक की जगह कितना आ गया टेन इनवर्स x, और b की जगह कितना आ गया टेन इनवर्स y, और c की जगह कितना आ गया टेन इनवर्स z। ये वापस यहाँ वैल्यू रख दो, तो यहाँ से क्या आ गया एक की जगह कितना आ गया टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y प्लस टेन इनवर्स z इक्वल कितना आ गया 5 पाई। यहाँ से हम जानते हैं कि यहाँ इसका जो फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y प्लस टेन इनवर्स z, इसका फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स इक्वल कितना आ गया 5 वाई। यहाँ से जो टेन इनवर्स है इसको इधर पक्षांतर कर दिया, यहाँ तक क्या आ गया एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स इक्वल कितना आ गया 5 पाई। यहाँ से हम जानते हैं कि 10 पाई का मान कितना होता है 0, तो यहाँ से कितना मान आ जाएगा 10 पाई बराबर होता है 0, 10 0 बराबर कितना होता है 0, 10 2 पाई इक्वल कितना होता है 0। तो ऐसे ही 0 और पाई पे हमेशा इसका मान कितना होता है 0, तो यहाँ से इसका मान कितना हो गया, चूँकि 5 पाई का मान कितना हो गया 0, तो यहाँ से इसका मान रख दो, तो ये आ गया एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड इक्वल 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स इक्वल कितना आ गया 0। इसको इससे गुणा किया तब क्या आ गया एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड इक्वल क्या आ गया 0। यहाँ से एक्स वाई जेड प्लस में है, इसको माइनस में लेके गया, तो ये हमें जो सिद्ध करना था ये आ गया एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल क्या आ गया एक्स वाई जेड। क्योंकि इसको माइनस वाला है, इसको 0 के इस बराबर के चिन्ह के इधर लेके चला जाऊँगा तो ये प्लस में आ जाएगा, तो यहाँ से जो हमें सिद्ध करना था वो आ गया। और इस प्रकार हम इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ से इस प्रकार अपना वो क्वेश्चन होता है कंप्लीट। इसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि सेक इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सेक इनवर्स रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर प्लस कोट इनवर्स 1 अपॉन जेड बराबर 3 पाई, ये जेड है, बराबर 3 पाई हो तो सिद्ध करो कि x प्लस वाई प्लस जेड एक्स वाई प्लस जेड इक्वल है एक्स वाई जेड। इसे प्रूव करते हैं। हमें दिया हुआ है सेक इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कोसेक इनवर्स रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई प्लस कोट इनवर्स 1 अपॉन जेड बराबर 3 पाई। यहाँ से हम जानते हैं, देखो इसको सब में किस में चेंज कर लेते हैं, सबको 10 में चेंज कर लेते हैं।
अगर ये थीटा हो तो इसके सापेक्ष ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये इसका कर्ण हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया, ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया। इसके सापेक्ष ये थीटा, तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनस। यहाँ हम जानते हैं जो सेक थीटा होता है वो होता है कर्ण अपॉन आधार, अर्थात हाइपोटेनियस बाई बेस, यही होता है। और हमें इसको कन्वर्ट करना है टेन थीटा में। टेन थीटा क्या होता है? लंब अपॉन आधार, अर्थात परपेंडिकुलर बाई बेस। तो हमारे पास इसका मान दिया हुआ, इसके अपॉन में 1 है, तो यहाँ से इस वाले सेक इन्वर्स से यहाँ से जो हाइपोटेनियस का मान कितना आ गया? √1 प्लस अक्स स्क्वायर, और बेस का मान कितना आ गया? 1। तो यहाँ से मैं परपेंडिकुलर का मान निकाल सकता हूँ। कैसे? परपेंडिकुलर स्क्वायर बराबर क्या होता है? हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस का स्क्वायर करूँगा तो 1 प्लस अक्स स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो ये इससे कैंसिल क्या आ गया? तो पी स्क्वायर बराबर क्या आ गया? तो पी के बराबर क्या आ गया? अक्स। ऐसे ही यहाँ पे जो कोसेक होता है, जो कोसेक थीटा होता है, कोसेक थीटा ये होता है कर्ण अपॉन लंब, अर्थात हाइपोटेनियस बाई परपेंडिकुलर। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ कि हाइपोटेनियस का मान दिया हुआ है 1 प्लस वाई स्क्वायर और परपेंडिकुलर का मान दिया हुआ है वाई। तो यहाँ से मैं बेस निकाल सकता हूँ। बेस का मान क्या होता है? बेस का स्क्वायर बराबर क्या होता है? हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो बेस का स्क्वायर कितना जाएगा? हाइपोटेनियस कितना है? 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर कितना है? वाई स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, बेस बराबर कितना आ गया? तो यहाँ से मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? इसको लिख सकता हूँ सेक की जगह क्या लिखता हूँ मैं? टेन इनवर्स क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर का मान कितना है? अक्स अपॉन बेस का मान कितना था? 1 प्लस यहाँ से इसको टेन के इनवर्स में क्या लिखता हूँ? टेन बराबर क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर का मान है y और बेस का मान कितना है? 1। बेस का मान कितना आ गया? 1। और यहाँ से प्लस टेन इनवर्स। कोट क्या होता है? टेन का रेसिप्रोकल होता है, तो यहाँ से क्या आ गया? z इक्वल कितना आ गया? 3π। यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ? टेन इनवर्स x टेन इनवर्स y प्लस टेन इनवर्स z बराबर कितना आ गया? 3π। यहाँ से मैं फॉर्मूला डालता हूँ। टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y प्लस टेन इनवर्स z का क्या होता है? टेन इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स इक्वल 3π। टेन को इस साइड में लेके चला गया मैं, यहाँ से इसको पक्षांतरण कर दो, तो यहाँ से इसका पक्षांतरण किया तो क्या आया? एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स इक्वल कितना आ गया? टेन 3π। टेन 3π का मान कितना होता है? 0। तो यहाँ से इसको 0 से मल्टीप्लाई करूँगा, यहाँ से इसको सोल्व करूँ, यहाँ पे टेन 3π का मान कितना आ गया? 0। इसको 0 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये तो क्या हो गया? 0। तो अपने पास आ गया एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड इक्वल क्या आ गया? 0। यहाँ से इसको इधर पर भेज दिया तो क्या आ गया? एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या आ गया? एक्स वाई जेड। और यही हमें सिद्ध करना था। सॉरी, यहाँ पे ये एक्स प्लस वाई प्लस जेड है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड है, ये है, और यही हमें सिद्ध करना था। तो ये इस प्रकार क्वेश्चन होता है अपना कंप्लीट। इसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि टेन इनवर्स एक्स टेन इनवर्स वाई और टेन इनवर्स जेड समांतर श्रेणी में हो तो सिद्ध कीजिए कि वाई स्क्वायर कोष्टक एक्स प्लस जेड प्लस 2y 1 माइनस एक्स जेड माइनस एक्स माइनस जेड इक्वल क्या है? 0 दिया हुआ है। तो इस प्रश्न को हमें सिद्ध करना है, और यहाँ हमें दिया हुआ कि ये क्या किस में दिया हुआ है? समांतर श्रेणी AP में दिया हुआ है। हम जानते हैं कि कोई श्रेणी, अगर कोई जो अपने पास 3 जो नंबर्स दिए हुए हैं, ये 3 नंबर किस में है? समांतर श्रेणी में। तो समांतर श्रेणी का हम जानते हैं कि जो मिडिल वाली संख्या आती है, जैसे मान लिया 2 4 ये 6, ये 3 समांतर श्रेणी में। तो जो नंबर बीच वाली जो संख्या आती है
वो हमेशा इन दोनों संख्याओं का कितना होता है, योग के क्या होता है, आधा होती है। अर्थात मैं यहाँ से क्या बोल सकता हूँ, इनमें संबंध होता है, क्या बोल सकता हूँ कि जो मिडिल जो संख्या होती है, मध्य संख्या पहली संख्या प्लस तीसरी संख्या अपॉन 2 के क्या होती है, इक्वल होती है। जब कोई तीन नंबर दिए हुए हो और वो तीनों नंबर किस में हो, समांतर श्रेणी में हो, तो ये होता है इसका समांतर श्रेणी। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, सॉल्यूशन करते हैं इसका। यहाँ दिया हुआ है तीनों समांतर श्रेणी में है, tan इनवर्स x, tan इनवर्स y और tan इनवर्स z समांतर श्रेणी में है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि जो tan इनवर्स y का मान होगा वो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स z अपॉन 2, ये इस 2 को इधर भेज दो तो यहाँ से क्या जाएगा 2 tan इनवर्स y बराबर क्या होगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स z। यहाँ से मैं इसका फॉर्मूला लगा दूंगा। यहाँ से भी मैं जानता हूँ कि 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और यहाँ से चूँकि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। यहाँ से देखते हैं, ये दोनों फॉर्मूले यहाँ अप्लाई करते हैं तो यहाँ आ गया tan इनवर्स 2y अपॉन 1 माइनस के वाई स्क्वायर बराबर, यहाँ ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दिया तो ये आ गया tan इनवर्स x प्लस z अपॉन 1 माइनस एक्स जेड। tan इनवर्स से tan इनवर्स कैंसिल, इनको वज्र गुणा करने पर तो ये आ गया 2y इंटू 1 माइनस का एक्स जेड बराबर, इसको इससे मल्टीप्लाई करने पर 1 माइनस के वाई स्क्वायर इंटू एक्स प्लस का जेड। यहाँ से इसको आगे सोल्व करने पर इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो यहाँ से इसको ऐसे रहने देते 2y 1 माइनस एक्स जेड, इसको इससे मल्टीप्लाई किया इधर लेके आ गया यानी को, तो ये आ गया 1 एक्स माइनस का जेड और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स प्लस जेड बराबर क्या आ गया 0। और ये हमें सिद्ध करना था, ये रहा 2y 1 माइनस एक्स जेड माइनस एक्स माइनस का जेड वाई स्क्वायर एक्स प्लस जेड इक्वल क्या आ गया 0। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है x की पावर 3 प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस पी बराबर 0 और इसके मूल दिए हुए हैं अल्फा बीटा और गामा। तो हमें सिद्ध करना है कि tan इनवर्स अल्फा प्लस tan इनवर्स बीटा प्लस tan इनवर्स गामा का मान कितना है, n पाई के इक्वल है। अब हमें दिया हुआ है यहाँ पे जो इक्वेशन दी हुई है ये 3 घात की दी हुई है, अधिकतम घात कितनी है यहाँ पे 3, तो इसके मूल भी 3 होंगे, अर्थात ये रहे अल्फा बीटा और गामा। मूल एक्चुअली में क्या होते हैं कि अगर किसी समीकरण के अगर ये मूल है, अगर इनका मान इस समीकरण में रखा जाए तो ये इस समीकरण के मान को क्या कर देते हैं, शून्य कर देते हैं। अर्थात किसी समीकरण के जो एक्चुअली में जो मूल होते हैं वो क्या होते हैं कि अगर मूलों का मान अगर समीकरण में रखा जाए तो वो समीकरण के मान को क्या कर देते हैं, शून्य कर देते हैं। अर्थात ये समीकरण के शून्य भी कहलाते हैं। और हम जानते हैं जैसे हमने पढ़ा था कि द्विघात जो समीकरण होता है उसके जो शून्य होते हैं वो क्या होते हैं, तो अपन बोलते हैं कि जो अल्फा जो शून्य का योग होता है अल्फा प्लस बीटा, ये क्या होता है माइनस का b अपॉन ए। अर्थात इसको क्या बोल सकता हूँ कि अर्थात x का गुणांक माइनस का चिन्ह अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। ऐसे ही जो अल्फा इंटू बीटा जो शून्य होते हैं, शून्य का जो गुणनफल होता है वो क्या होता है c अपॉन ए। c का मतलब क्या हो गया, अक्षर पद अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणा, यही होता है। ठीक इसी प्रकार अगर जब कोई त्रिघात का समीकरण दिया हो एक्स, जैसे ए एक्स की पावर 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल 0, यहाँ पे जब ये त्रिघात का समीकरण दिया हुआ हो तो यहाँ पे जो एल्फा प्लस बीटा गामा ये अगर इसके मूल हो तो जो मूलों का योग होगा वो किसके इक्वल होगा, माइनस के b अपॉन ए के। और जो एल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू एल्फा का मान जो होगा वो होगा c अपॉन ए के तुल्य। यहाँ से c अपॉन ए
और जो एल्फा इंटू बीटा इंटू गामा होगा वो होगा माइनस का डी अपॉन ए। अर्थात यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ कि जो अक्स स्क्वायर का गुणांक अपॉन अक्स की पावर 3 का गुणांक, तो माइनस का चिन्ह आएगा ही। और यहाँ क्या होगा सी, मतलब अक्स का गुणांक अपॉन अक्स की पावर 3 का गुणांक, और यहाँ क्या होगा माइनस अचर पद अपॉन अक्स की पावर 3 का गुणांक। तो ठीक इसी प्रकार हमें दिया हुआ यहाँ पे एल्फा बीटा गामा इसके मूल है, तो यहाँ से इसका मान क्या लिखता हूँ मैं, एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल क्या होगा, एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल क्या होता है, अक्स माइनस का चिन्ह अक्स स्क्वायर का गुणांक अपॉन अक्स की पावर 3। अक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है पी अपॉन अक्स की पावर 3 का गुणांक कितना है 1। तो यहाँ से एल्फा प्लस बीटा का मान कितना आ गया माइनस का पी। दूसरा यहाँ से एल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू एल्फा का मान कितना होता है, अक्स का गुणांक अपॉन अक्स की पावर 3। अक्स का गुणांक कितना है क्यू अपॉन अक्स की पावर 3 का गुणांक कितना है 1, तो ये क्या आ गया क्यू। इसी प्रकार एल्फा इंटू बीटा जो मूलों का जो गुणनफल होता है वो किसके इक्वल होता है, माइनस के डी। डी का मान कितना है यहाँ पे, तो p अपॉन 1, तो ये कितना आ गया माइनस का p। ये इक्वेशन दिया इनको समीकरण नंबर फर्स्ट, ये होता है। अब इसके बाद में हमें दिया हुआ है कि tan इनवर्स एल्फा tan इनवर्स बीटा प्लस tan इनवर्स गामा का मान हमें निकालना है। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ कि एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोलता हूँ। तो ये क्या होता है, एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस 2 एल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू एल्फा। एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान कितना दिया हुआ है, तो माइनस पी का होल स्क्वायर। एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, यहाँ से इसका मान दिया हुआ नहीं है अपने को, तो यहाँ से इनको ऐसे लिख दो, एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस 2 एल्फा इंटू बीटा, एल्फा इंटू बीटा बीटा इंटू एल्फा, इसका मान कितना दिया हुआ है क्यू। तो यहाँ से इस क्यू को इधर लेके आ जाएंगे, तो यहाँ से ये आ गया कि एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर का मान कितना आ गया, पी स्क्वायर माइनस का 2। इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दिया। हमें सिद्ध करना है कि tan इनवर्स एल्फा प्लस tan इनवर्स बीटा प्लस tan इनवर्स गामा का मान। तो यहाँ से लिख देता हूँ मैं, इसका एलएचएस पार्ट लेके चलते हैं। ये दिया हुआ है tan इनवर्स एल्फा प्लस tan इनवर्स बीटा प्लस tan इनवर्स गामा। एलएचएस पार्ट लेके चलते हैं। हम जानते हैं कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z का सूत्र क्या होता है, tan इनवर्स एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस एल्फा इंटू बीटा इंटू गामा 1 माइनस एल्फा इंटू बीटा माइनस बीटा इंटू गामा माइनस एल्फा इंटू गामा। ये होता है। यहाँ से इसको सोल्व करते हैं आगे। tan इनवर्स, ये तो क्या आ गया, एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस एल्फा इंटू बीटा इंटू गामा अपॉन 1 माइनस कॉमन आ गया यहाँ से, एल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू एल्फा। यहाँ से इनका समीकरण 1 से मान रख दो। समीकरण 1 से मान रखने पर, समीकरण 1 से मान रखेंगे तो ये क्या आएगा, tan इनवर्स। देखो एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये रहा एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान कितना है, माइनस का p, और माइनस एल्फा इंटू बीटा, एल्फा इंटू बीटा इंटू ये क्या रहा है, इसका भी माइनस का p अपॉन 1 माइनस एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये रहा एल्फा, इसका मान कितना है q। तो यहाँ ऊपर क्या आ गया, tan इनवर्स माइनस माइनस क्या हो गया 0 अपॉन 1 माइनस का q। तो ये क्या आ गया, tan इनवर्स 0, और tan इनवर्स का मान कितना होता है n पाई। n पाई पे क्या होता है हमेशा, इसका tan इनवर्स का मान कितना होता है 0 होता है। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन हो गया अपना कंप्लीट। ये n पाई सिद्ध करना था, तो ये क्वेश्चन भी क्या हो गया। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है सेक इनवर्स x अपॉन a माइनस सेक इनवर्स x अपॉन b बराबर सेक इनवर्स b माइनस सेक इनवर्स a। इस समीकरण को क्या करना है, हमें हल करना है। तो इससे सॉल्यूशन करते हैं इसका।
हम जानते हैं कि जो कोस इन्वर्स अक्स बराबर क्या लिखता हूँ मैं, सेक इन्वर्स 1/x। तो यहाँ से मैं इसको कन्वर्ट कर दूंगा कोस इन्वर्स में। तो यहाँ से मैं क्या लिखता हूँ, कोस इन्वर्स a/x माइनस यहाँ क्या लिखता हूँ, कोस इन्वर्स b/x बराबर यहाँ क्या लिखता हूँ, कोस इन्वर्स 1/b माइनस कोस इन्वर्स 1/a। तो यहाँ से माइनस वाले को इधर लेके गया, इस माइनस वाले को इधर लेके आ गया। तो ये आ गया कोस इन्वर्स a/x, यहाँ से आ गया ये कोस इन्वर्स 1/a बराबर क्या आ गया, कोस इन्वर्स 1/b। तो ये क्या आ गया, कोस इन्वर्स b/x। यहाँ से देखो और यहाँ से हम जानते हैं कि चूँकि कोस इन्वर्स x प्लस कोस इन्वर्स y का फॉर्मूला होता है कोस इन्वर्स x इंटू वाई माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस का वाई स्क्वायर। फॉर्मूला रखा है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या आया, कोस इन्वर्स x इंटू वाई, यहाँ कितना है a/x इंटू 1/a माइनस का रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर a/x का होल स्क्वायर इंटू 1 माइनस a/a का होल स्क्वायर बराबर यहाँ पे भी क्या आ गया, कोस इन्वर्स x इंटू वाई a/b इंटू b/x माइनस रूट 1 माइनस 1/b स्क्वायर रूट 1 माइनस b स्क्वायर/x स्क्वायर। यही है, इसको आगे सॉल्यूशन करते हैं इसका। तो कोस इन्वर्स से कोस इन्वर्स कैंसिल, यहाँ क्या आ गया, a से a कैंसिल 1/x माइनस रूट, यहाँ से इसका सॉल्यूशन करते हैं तो ये आ गया 1 माइनस a/x स्क्वायर और ये आ गया 1 माइनस a/a स्क्वायर। यहाँ से इसको आगे सोल्व करते हैं तब ये b से b कैंसिल, ये आ गया 1/x माइनस रूट 1 माइनस 1/a स्क्वायर रूट 1 माइनस b स्क्वायर/x स्क्वायर। इससे ये कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल। तो यहाँ क्या की, यहाँ पे क्या आ गया, ये आ गया। तो दोनों तरफ वर्क करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर यहाँ पे क्या आ गया, 1 माइनस a/x स्क्वायर इंटू 1 माइनस 1/a स्क्वायर बराबर यहाँ क्या आ गया, 1 माइनस के 1/b स्क्वायर इंटू यहाँ क्या आ गया 1/b स्क्वायर/x स्क्वायर। यहाँ पे इसको सोल्व करते हैं आगे। तो यहाँ पे 1 को इससे मल्टीप्लाई किया तो ये क्या आ गया, 1 माइनस का 1/a स्क्वायर। इसको इससे मल्टीप्लाई किया, ये क्या आ गया, a/x स्क्वायर। और इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, 1/x स्क्वायर। माइनस से माइनस प्लस a स्क्वायर से a कैंसिल। यहाँ से इसको इससे मल्टीप्लाई किया 1 को इससे किया माइनस का b स्क्वायर/x स्क्वायर। इसको इससे किया 1/b स्क्वायर, माइनस से माइनस प्लस b स्क्वायर से b स्क्वायर कैंसिल 1/x स्क्वायर। 1/x स्क्वायर से 1/x स्क्वायर कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल। इसको आगे सॉल्यूशन करते हैं इसका। तो यहाँ पे क्या आ गया, माइनस 1/a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर/x स्क्वायर बराबर क्या आ गया, माइनस का b स्क्वायर/x स्क्वायर अपॉन 1 माइनस का b स्क्वायर। इसको इस साइड में लेके आ गया, इसको इधर लेके गया तो ये आ गया। इसको इधर लेके आऊँगा तो ये क्या आएगा, 1/b स्क्वायर माइनस 1/a स्क्वायर। इसको इस साइड में लेके चला गया तो ये क्या आ गया, a/x स्क्वायर माइनस का b/x स्क्वायर। यहाँ से इसका सॉल्यूशन करते हैं तो नीचे आ गया a स्क्वायर इंटू b स्क्वायर, ऊपर चला गया a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। नीचे कॉमन आ गया यहाँ पे x स्क्वायर, ऊपर आ गया a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर से कैंसिल, यहाँ आ गया x स्क्वायर बराबर a स्क्वायर/b स्क्वायर और x बराबर क्या आ गया, माइनस का प्लस माइनस का ab। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन होता है अपना कंप्लीट। यहाँ से जो x का मान आया वो है प्लस माइनस ab का। तो ये इसका जो सॉल्यूशन होगा वो होगा x बराबर, 2 सॉल्यूशन आएंगे क्योंकि ये द्विघात समीकरण में होगा तो इसके 2 सॉल्यूशन आएंगे। एक तो आएगा प्लस का ab, एक होगा माइनस का ab। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन होता है कंप्लीट। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कोस इनवर्स x स्क्वायर माइनस 1 x स्क्वायर प्लस 1 प्लस टेन इनवर्स 2x/x स्क्वायर माइनस 1 बराबर 2 पाई। यहाँ से x का मान हमें क्या करना है, x का मान निकालना है। तो यहाँ से हम जानते हैं कि जो टेन इनवर्स जो 2x होता है, 2 टेन इनवर्स x, ये होता है टेन इनवर्स 2x/x
1 माइनस एक्स स्क्वायर, या इसको बोल सकते हैं कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, या साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये 2 टेन इनवर्स के बराबर होता है, टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर होता है कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स, इन सब के इक्वल क्या होता है 2 टेन इनवर्स एक्स होता है। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कोस इनवर्स, यहाँ से मैं -1 कॉमन ले लेता हूँ, तो ये आ गया 1 माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस टेन इनवर्स, यहाँ से भी मैं -1 कॉमन ले लेता हूँ नीचे वाले से, तो ये आ गया 2x अपॉन 1 माइनस का एक्स स्क्वायर बराबर 2 पाई बाई 3। यहाँ से इसको सोल्व करते हैं, हम जानते हैं चूँकि जो कोस इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है माइनस का टेन इनवर्स एक्स। तो ये फॉर्मूला यहाँ के आम में लगाते हैं, कोस इनवर्स माइनस एक्स, तो इसकी जगह क्या रख सकता हूँ मैं पाई माइनस कोस इनवर्स 1 माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस का एक्स स्क्वायर बराबर कितना है 2 पाई बाई 3। यहाँ से इसको सोल्व करते हैं, तब हम जानते हैं -1 कॉमन ले लिया, यहाँ से माइनस कॉमन लेने के बाद में क्या आ गया कोस इनवर्स 1 माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस का एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ गया 2 पाई बाई। इस माइनस वाले को मैं इधर लेके चला गया और इसको इधर लेके आ गया, तो ये आ गया पाई माइनस के 2 पाई बाई 3 इक्वल क्या आ गया कोस इनवर्स 1 माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। यहाँ से देखते हैं कि कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये रहा कि कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर किसके इक्वल होता है 2 टेन इनवर्स एक्स के, और टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये भी किसके इक्वल होता है 2 टेन इनवर्स के। तो 2 टेन इनवर्स प्लस 2 टेन इनवर्स के इक्वल हो जाएगा। यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3 पाई माइनस के 2 पाई बराबर ये कितना आ गया 2 टेन इनवर्स एक्स प्लस ये भी कितना आ गया टेन इनवर्स एक्स। यहाँ से इसको सोल्व किया तो ये आ गया पाई बाई 3 बराबर कितना आ गया 4 टेन इनवर्स एक्स। यहाँ से 4 इस साइड में भेज दिया तो यहाँ क्या आ गया टेन इनवर्स एक्स के बराबर पाई बाई 12, और एक्स बराबर क्या आ गया 10 पाई बाई 12। तो ये एक्स का मान होता है 10 पाई बाई 12। तो यहाँ से इस क्वेश्चन का ये सॉल्यूशन होता है। इसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है टेन इनवर्स 1 अपॉन 1 प्लस 2x प्लस टेन इनवर्स 1 अपॉन 4x प्लस टेन इनवर्स 2 अपॉन एक्स स्क्वायर। यहाँ एक्स का मान फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से मैं जानता हूँ कि टेन इनवर्स, चूँकि मैं जानता हूँ टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का मान होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। यहाँ से मैंने एक्स की जगह हमारे पास दिया है 1 अपॉन 1 प्लस 2x और वाई की जगह दिया हुआ है 1 अपॉन 4x प्लस 1। तो ये फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करता हूँ तो ये क्या आ गया टेन इनवर्स x प्लस वाई, तो 1 अपॉन 1 प्लस का 2x प्लस 1 अपॉन 4x प्लस का 1 अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, 1 अपॉन 1 प्लस का 2x इंटू 1 अपॉन 1 प्लस का 4x बराबर कितना दिया हुआ है टेन इनवर्स 2 अपॉन एक्स स्क्वायर। टेन इनवर्स से टेन इनवर्स कैंसिल। यहाँ से इसको सोल्व करते हैं तब इसका जो लेस आ गया ये क्या आ गया 1 प्लस के 2x, यहाँ कितना आ गया 1 प्लस के 4x, यहाँ पे ऊपर आ गया 4x प्लस 1 प्लस के 2x, ये पूरा बटा। यहाँ से इन दोनों का लेस से क्या आ गया, इसको सोल्व करेंगे तो ये आ गया 1 प्लस के 2x इंटू 1 प्लस के 4x। यहाँ से इसको सोल्व किया तो ये ऊपर आ गया 1 प्लस के 2x इंटू 1 प्लस के 4x माइनस का 1।
इससे ये कैंसिल आउट, इसके इक्वल क्या दिया हुआ है 2/x²। तो हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास बच गया 4x प्लस के 1 प्लस 1 2x अपॉन, इसको सोल्व करेंगे 1 से 1, इसको किया 4x, इसको इससे किया प्लस के 2x और ये प्लस के 8x माइनस के 1 इक्वल कितना आ रहा है 2/x²। यहाँ से सोल्व करते हैं इसको, -1 से +1 कैंसिल हो गया, ये 4x प्लस के 2x 6x, तो यहाँ हो गया 6x प्लस के 1 + 1 कितने हो गए 2, नीचे क्या बचा, यहाँ से 8x प्लस के 4x प्लस के 2x, तो ये हो गया 6x प्लस कितने हो गए 14x बराबर कितना हो गया 2/x²। यहाँ से 2 कॉमन लेता हूँ और 2 से मैंने क्या किया 2 से कट गया 7 बार और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इससे कर दिया, तो 6x प्लस के 2 इंटू x², ये 7 से मल्टीप्लाई, ये कटेंगे नहीं, यहाँ से ये कितना आ गया 2 इंटू 14x। इसको आगे सोल्व करते हैं, तब हमारे पास x को इससे मल्टीप्लाई किया, x² को 6x से, तो ये आ गया 6x³ प्लस के 2x² बराबर 2 को इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इस साइड में लेके आ गया, तो ये आ गया, यहाँ से x कॉमन ले लिया मैंने, x कॉमन लिया तो ये कितना आ गया 6x² नहीं, इसको इधर लेके आ दो पहले, 6x³ प्लस के 2x² माइनस के 28x बराबर क्या आ गया 0। यहाँ से x मैंने क्या ले लिया कॉमन, तो यहाँ कितना बच गया 2x कॉमन ले लिया, तो यहाँ बच गया 3x² प्लस के x माइनस के 14 इक्वल 0। यहाँ से 2x, इसको सोल्व किया तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 42, तो इसके ऐसे टुकड़े करने हैं ताकि उनको जोड़ने गुणा करने पे तो 42 आना चाहिए और जोड़ने पे क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए। तो ऐसी संख्याएं होंगी ये आना चाहिए 46, तो यहाँ से आ जाएगा 3x² माइनस के 6x प्लस के 7x माइनस के 14 इक्वल क्या आ गया 0। मैंने x को क्या लिख दिया 7x माइनस के 6x, तो x ही हो गया। यहाँ से इसको आगे सोल्व करते हैं, तो यहाँ से आ गया 3x कॉमन आ गया, यहाँ बचा x माइनस का 2 और यहाँ से प्लस के 7 कॉमन आ गया, ये क्या आ गया x के -2 बराबर 0। यहाँ से आगे सोल्व करते हैं इसको 2x, यहाँ से क्या आ रहा है 2x, ये x माइनस के 2 दोनों में से कॉमन आ रहा है, यहाँ क्या बचा 3x प्लस के 7 इक्वल क्या आ गया 0। तो यहाँ से x के कितने मान आ रहे हैं 3, या तो इसके बराबर 0 या इसके बराबर 0 या इसके बराबर 0। यहाँ से 2x बराबर 0 तो x बराबर भी कितना आया 0, एक मान तो ये आया। एक क्या हो सकता है x माइनस 2 बराबर 0, तो यहाँ से x बराबर कितना आया 2, ये हो सकता है। या क्या हो सकता है 3x प्लस के 7 इक्वल क्या आ गया 0, तो यहाँ से 3x बराबर माइनस के 7 और x बराबर कितना है -7/3। तो ये हो गया क्वेश्चन, यहाँ से x के 3 मान आ रहे हैं, तो ये तीनों मानों के लिए क्या है ये क्वेश्चन सत्य है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है tan इनवर्स x प्लस 7/x माइनस 1 प्लस tan इनवर्स x माइनस 1/x बराबर है पाई माइनस tan इनवर्स 7। तो इसको सोल्व करते हैं। यहाँ से हम जानते हैं कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। यहाँ से मैंने फॉर्मूला लगा दिया यहाँ पे, तो ये आ गया tan इनवर्स x प्लस y, इसका मतलब x प्लस 7/x माइनस 1 प्लस x माइनस 1 अपॉन x। 1 माइनस x की जगह कितना है x प्लस 7/x माइनस 1 इंटू x माइनस 1 अपॉन x। यहाँ से इसको आगे सोल्व करते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है पाई माइनस के tan इनवर्स 7। आगे सोल्व करते हैं इसका tan इनवर्स, यहाँ से सोल्व करते हैं तब क्या आता है x इंटू x माइनस का 1, यहाँ से इसका आता है x प्लस 7 इंटू x प्लस यहाँ से क्या आ गया x माइनस का 1 इंटू x माइनस का 1 अपॉन, यहाँ से इसको सोल्व किया x माइनस 1 से x माइनस 1 कैंसिल, यहाँ इन दोनों से नीचे क्या आ गया x, इनका अलग से क्या आ गया x,
यहाँ से क्या आ गया, अक्स माइनस के 7 बराबर क्या दिया हुआ है, पाई माइनस के टेन इनवर्स 7। यहाँ से इस अक्स से ये अक्स कैंसिल, यहाँ आगे आता है टेन इनवर्स, इसको सोल्व किया तो ये क्या आ गया, अक्स स्क्वायर प्लस 7 अक्स, और इसको सोल्व किया तो ये क्या आ गया, अक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो ये बन जाएगा अक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 2 अक्स अपॉन, यहाँ क्या बचा, ये ऊपर चला जाएगा, ये तो बच गया अक्स माइनस का 1 इंटू यहाँ क्या बचा, अक्स से अक्स कैंसिल माइनस के 7 इक्वल क्या आ गया, पाई माइनस के टेन इनवर्स 7। इस टेन को इधर लेके चला गया हमें, तो यहाँ पे आ गया अपने पास अक्स स्क्वायर कितने हो गए, 2 अक्स स्क्वायर, और ये कितना आ गया, प्लस के 7 अक्स माइनस के 2 अक्स, तो माइनस के प्लस के 5 अक्स प्लस के 1 इक्वल, यहाँ पे -7 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस के 7 अक्स प्लस क्या 7, ये टेन इनवर्स यहाँ से आ गया 10 पाई माइनस टेन इनवर्स 7। चूँकि हम जानते हैं 10 पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस का टेन थीटा, तो यहाँ से आगे सोल्व करते हैं इसको। यहाँ पे दिया हुआ है 2 अक्स स्क्वायर प्लस के 5 अक्स प्लस 1 अपॉन 7 माइनस का 7 अक्स बराबर 10 पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस का टेन थीटा, तो यहाँ से क्या आ गया, माइनस का 10 इनवर्स 7, 10 इनवर्स से 10 कैंसिल, यहाँ पे क्या बचा, 2 अक्स स्क्वायर प्लस के 5 अक्स प्लस के 1 अपॉन 7 माइनस का 7 अक्स इक्वल क्या आ गया, माइनस का 7। इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 2 अक्स स्क्वायर प्लस के 5 अक्स प्लस के 1, इसको इस साइड में लेके आया माइनस का 7 इंटू 7 माइनस का 7 अक्स। तो यहाँ से सोल्व करते हैं इसका, 2 अक्स स्क्वायर प्लस के 5 अक्स प्लस के 1 माइनस का 7 से इसको मल्टीप्लाई माइनस के 49, और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो ये आ गया 49 अक्स, सबको इधर लेके आ गया, तो ये आ गया 2 अक्स स्क्वायर प्लस के 5 अक्स प्लस 1 प्लस के 49 माइनस के 49 अक्स इक्वल टू 0। यहाँ से आ गया 2 अक्स स्क्वायर माइनस के 49 अक्स प्लस के 5 अक्स, ये 5 अक्स, तो यहाँ से कितना आ गया 44 अक्स, और यहाँ से 1 प्लस 49 कितने हो गए 50 इक्वल टू 0। यहाँ से 2 कॉमन आ गया, तो यहाँ बचा अक्स स्क्वायर माइनस के 42 अक्स प्लस के 50 इक्वल टू क्या आ गया 0। तो यहाँ से इसके इस प्रकार टुकड़े करने हैं ताकि ये गुणा करने पर, तो ऐसे नहीं होते हैं, तो हम जानते हैं श्रीधर आचार्य सूत्र से जानते हैं, क्या जानते हैं कि यहाँ पे आ गया अपने पास अक्स स्क्वायर माइनस के 22 अक्स प्लस के 25 इक्वल टू 0। जब हमारे पास ये आ गया, हमारे पास जब चूँकि हम जानते हैं कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 हो, तब इसके जो हल होगा, हल क्या होता है, माइनस के बी प्लस माइनस के रूट बी स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन 2a। यहाँ पे जो a है ये क्या है, अक्स स्क्वायर का गुणांक, और जो b होता है वो क्या होता है, अक्स का गुणांक, और जो c होता है वो क्या होता है, अचर पद। और इस जो फॉर्मूला होता है इसको बोलते हैं श्रीधर आचार्य का फॉर्मूला। जब भी दिया हुआ समीकरण हो तो हम इस सूत्र के द्वारा इसको क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। यहाँ से इसको सोल्व किया तो हमारे पास a का मान कितना आ गया 1, b का मान कितना हो गया माइनस के 22, और c का मान कितना आ गया 25। यहाँ से इसमें मान रखते हैं तब आता है एल्फा इंटू बीटा दोनों के बराबर माइनस b, तो माइनस माइनस कितना हो गया 25 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर का मतलब 22 का होल स्क्वायर माइनस 4, a का मान कितना है 1 इंटू सी का मान कितना है 25 अपॉन 2a, अर्थात a का मान कितना है यहाँ पे 1। तो इसको सोल्व किया तो ये क्या आ गया प्लस 25 प्लस माइनस रूट, जो 22 का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है 448 माइनस 100 अपॉन 2। यहाँ से इसको सोल्व करते हैं तो ये आ गया प्लस माइनस रूट
48/2। तो यहाँ से इसके दो मान आ गए, एक तो प्लस का चिन्ह लेने पर, तो प्लस चिन्ह लेने पर, एक माइनस चिन्ह लेने पर। प्लस चिन्ह लेने पर क्या आएगा, 22 प्लस रूट 348/2। अरे क्या आ जाएगा माइनस चिन्ह लेने पर, 22 माइनस के रूट 348/2। तो इसके दो मान आ गए, तो अक्स के दो मान आ गए, ये दो मान इसके लिए क्या है, सत्य है। तो इस प्रकार हम इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो इसके दो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन थे वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं।